सॉस खत्म हो गई, ऑर्डर कर देती हूँ। अरे बाप रे बाप, 140 रुपए की सॉस, ये तो घर पे ही बन सकती है बहुत आसानी से, केवल 20 रुपए में। और भी बहुत सारी सॉसेस जो आप बाजार से खरीदते हैं इतनी महंगी, वो घर पर ही बन सकती हैं, घर की ही चीज़ों से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम दाम पर भी। यकीन नहीं होता? तो चलिए फिर आज आपको 3 ऐसी सॉसेस घर में बनाना सिखाती हूँ जो आप बना करके स्टोर भी कर सकते हैं लंबे समय तक। और ये 3 सॉसेस हैं टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस और स्वीट चिली सॉस। अब चाहे चाइनीज फूड बनाना हो या फिर सैंडविचेस बनाने हो या इन्हें केवल डिप्स की तरह से एंजॉय करना हो, आप ये तीनों सॉसेस बना सकते हैं घर पर बहुत ही आसानी से। फिर शुरू करें। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सबकी फेवरेट टोमेटो केचप के साथ। और इसके लिए देखिए मैंने ये लाल लाल टमाटर ले लिए हैं, ये 1 किलो टमाटर हैं। अब पहले इन टमाटर को मैं अच्छे से धो करके पोंछ करके रख लूंगी और फिर इन्हें मोटे मोटे पीसेस में डाइस कर लूंगी। बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक तो ये कि आपके जो टमेटोज हैं वो अच्छे से लाल होने चाहिए, फर्म होने चाहिए। अगर कहीं से गले हुए टमाटर हो तो उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिएगा। चॉप करते वक्त ये जो टमेटोज हैं इनका जो स्टेम है इसे आप रिमूव कर दीजिएगा। अब ये टमेटोज को हम कुक करेंगे एक स्टील के पॉट में। क्यों स्टील के पॉट में? क्योंकि ये एक नॉन रिएक्टिव मेटल है ना, और टमाटर होता है खट्टा, इसीलिए टमाटर किसी भी तरीके से इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। डन। तो ये 1 केजी टमेटोज हमने चॉप कर लिए। अब इन टमेटोज को हम कुक करने के लिए चढ़ा देंगे, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे एक पोटली स्पाइसेस की। और इस पोटली में होगा 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 कली लहसुन की, 1 तेज पत्ता, 5 लौंग, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब ये सारे स्पाइसेस को ना एक लूज पोटली में हम बांध लेंगे और ये सारे स्पाइसेस को हम अपने टमेटोज के साथ डालने की जगह ये स्पाइस पोटली जो है ना इसको इसके साथ ऐड करके कुक करेंगे। ऐसा करने से ये सारे स्पाइसेस का अर्क यानी कि उसका फ्लेवर जो है वो हमारे केचप में आ जाएगा, लेकिन हाँ ये स्पाइसेस हमारे मुंह में नहीं आएंगे। अब इसे ढक करके मैं कुक कर लूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक मेरे टोमेटोज जो हैं एकदम पल्पी नहीं हो जाते। तब तक क्या करेंगे? अरे तब तक अपनी ग्रीन चिली सॉस बना लेते हैं, ठीक है ना? वंस अगेन पहले इन ग्रीन चिलीज को हम अच्छे से धो लेंगे और फिर बीन लेंगे कि इसमें कोई भी खराब चिली ना हो या कोई काली चिली ना हो। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसकी स्टेम तोड़ के निकालें ना तो स्टेम की ये जो कैप होती है ना ये भी निकल जानी चाहिए, ये मिर्च पे बिल्कुल ना रह जाए। डन। अब ये ग्रीन चिलीज को हम रफली चॉप कर लेंगे। अब ये रफली चॉप्ड जो ग्रीन चिलीज हैं इन्हें मैं एक प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 आलू बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 कली लहसुन की, आधा कप पानी, और इसे प्रेशर कुक कर लूंगी 2 सीटी आने तक। तब तक ये देखिए ये टमेटो भी अच्छे से पल्पी हो चुका है और ये जो पोटली है ना इसको हम प्रेस करते जाएंगे ताकि इसका जितना एसेंस है यानी कि इसका अर्क जो है वो सारा टमेटो जूस में आता जाए। प्रेशर कुकर की 2 सीटी भी आ चुकी है और हमारे टमेटो भी अच्छे से पल्पी हो चुके हैं, देखिए कुछ ऐसे। तो अब गैस को कर देते हैं हम बंद और पहले इन दोनों सॉसेस को हम अच्छे से कूल डाउन होने देंगे और तब हम आगे इनको कुक करेंगे। तब तक क्या करेंगे? तब तक अपनी तीसरी सॉस स्वीट चिली सॉस बना लेंगे। अब स्वीट चिली सॉस बनाने के लिए ना मुझे चाहिए होगी फ्रेश रेड चिलीज। आप चाहें तो ये ऐसी मोटी वाली अचार वाली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये छोटी वाली पतली वाली लाल मिर्च मिल जाए तो दिस इज़ डेफिनेटली बेटर। और अगर इन दोनों में से कोई भी ना मिले ना
तो आप चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस करना क्या है, एक चिली मैं ले लूँगी, ये बड़ी वाली, और इसको फाइन चॉप कर लूँगी। वंस अगेन, अगर आप इसे फाइन चॉप नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे भाई, बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपके पास एक मिनी चॉपर हो तो इसे मिनी चॉपर में डाल करके आप चॉप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसके ये जो बीज हैं और जो फ्लैश है इसे हम रिमूव कर देंगे। अब थोड़ी शार्पनेस के लिए ना मैं इसमें ये छोटी वाली जो मिर्च होती है ना, ये भी ऐड कर दे रही हूँ। इससे थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, इन दोनों में से कोई भी मिर्च ना हो तो आपको चाहिए केवल और केवल रेड चिली फ्लेक्स। अब लेते हैं एक पैन, और पैन में पहले लेंगे 1 कप सफ़ेद सिरका, 1 कप पानी, 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, 3 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 कप चीनी, ये बारीक कटी हुई लाल मिर्च, और इसे बॉईल कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या जब तक ये थोड़ी सी सिरपी नहीं हो जाती। अब देखिए, तब तक ये टमाटर जो हमारे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, इनको मिक्सी में हम पीस लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो पोटली है ना, इस पोटली को हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसे पहले तो निकाल ले रही हूँ मैं अपने मिक्सी के जार में, और ब्लेंड करके इसकी एक स्मूथ सी प्योरी बना लूँगी। अब आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप ये तीनों सॉसेस को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे बाजार की सॉसेस होती हैं। डन। आप क्या करेंगे कि अब हम इसको छान लेंगे, ताकि अगर इसमें कोई भी बीज रह गए हों या फिर स्किन रह गया हो ना, तो वो निकल जाए। देखिए कितनी थिक प्योरी रेडी हो गई। अब इस प्योरी को वापस से हम पकाने के लिए चढ़ाते हैं, और अब इसके साथ हम ऐड करेंगे 100 ग्राम चीनी, आधा कप सिरका, और इसी के साथ साथ 1.25 चम्मच नमक के साथ। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये हरी मिर्च का जो मेरा सॉस बन रहा है ना, ये प्रेशर कुकर भी हो चुका है ठंडा, इसे हटाती हूँ और इस सॉस को यहाँ पकने के लिए चढ़ाती हूँ। जैसे जैसे ये सॉस पकती जाएगी ना, इसका कलर जो है वो और इंटेंस होता जाएगा। चीनी ऐड की है ना, चीनी इसके कलर को और इम्प्रूव कर देगी। तब तक चलिए, ये हरी मिर्च ठंडी हो चुकी है, इसे भी मिक्सी में पीस करके हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। अब 2 मिनट के लिए इसको मैं इसी तरह से रेस्ट करने दूंगी। तब तक ये केचप जो मेरी यहाँ बॉइलिंग पे आ चुकी है ना, इसको स्टर कर लेते हैं। मैं क्या करूँगी, ये जो पोटली मैंने निकाली थी ना, इसको मैं प्रेस करके इसका सारा एक्सट्रैक्ट निकाल लूँगी, और ये जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये इस कुकिंग सॉस में ऐड कर दूँगी। तो 2 सॉसेस यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। एक तो है मेरी टोमेटो केचप, और दूसरी है ये स्वीट चिली सॉस। काफ़ी सिरपी हो गई है, जैसे चाशनी होती है ना, कुछ कुछ वैसी। लेकिन टमेटो सॉस थिक हो रही है टमाटर की वजह से, ये ग्रीन चिली सॉस थिक हो रही है आलू की वजह से। लेकिन ये सॉस कैसे थिक होगी? इसे थिकन करने के लिए हमें ऐड करना होता है इसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च, यानी कॉर्नफ्लावर। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी में घोल करके मैं ऐड कर दूंगी अपनी सॉस में, और तब तक कुक कर लूंगी जब तक मेरी सॉस थिक नहीं हो जाती। डन। 2 सॉसेस तो हो गई, तो इन दोनों को हम स्विच ऑफ कर देते हैं, और तब तक अपनी तीसरी सॉस को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये ग्रीन चिलीज के वेपर्स थोड़े से बैठ गए हैं ना, तो अब इसे छान लूंगी मैं, और इसका एक स्मूथ पेस्ट एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। अपने जार को मैं आधा कप विनेगर के साथ अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ, ताकि ये सारा का सारा ग्रीन चिली का जो एक्सट्रैक्ट है वो मुझे मिल जाए। डन। अब ये देखिए, ऐसा अंदर इसका एक पल्प रह जाएगा, जिसमें मिर्ची का छिलका है, बीज है, अदरक का थोड़ा सा रेशा बचा हुआ होगा। इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो पल्प हमारे पास बचा है ना, इस पल्प को हम वापस से कुक करने के लिए चढ़ाएंगे विद शुगर एंड सॉल्ट।
विनेगर तो हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया है। देखिए, चीनी डालने से ये जो हमारी ग्रीन सॉस है ना, और भी ग्रीन हो गई है। हमें इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इन तीनों सॉसेस में मिलाना होगा हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और जानते हो क्या है? वो है सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और FSSAI यानी फूड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित एक फूड प्रिजर्वेटिव है। आप बाजार से जो भी टोमेटो केचप, सॉसेस या जैम्स खरीदते हैं ना, उन सब में ये सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। लेकिन कितनी मात्रा में, ये बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोमेटो केचप के साथ। तो प्रति लीटर या प्रति किलोग्राम पर हमें चाहिए होता है 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो अब ये तीनों सॉसेस जो मैंने यहाँ पर बनाई है ना, इन तीनों का यील्ड मुझे मिलेगा तकरीबन 700 ग्राम, यानी कि हर सॉस कम से कम 700 ग्राम वजन की होगी। इसीलिए मुझे यहाँ चाहिए होगा 3/4 चम्मच सोडियम बेंजोएट हर सॉस के लिए। अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून गरम पानी, और इसका एक पेस्ट बना करके ये गरम सॉसेस में ही मुझे मिला देना है। और अगर आप इसमें ये प्रिजर्वेटिव ना मिलाना चाहें ना, तो थोड़ी क्वांटिटीज में सॉस बनाइएगा, जैसे मैं बना रही हूँ। और आप इन सॉसेस को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ईजिली 15 दिन तक। लेकिन जैसे आजकल टमाटर बड़े सस्ते आ रहे हैं ना, 30 रुपये किलो पे मिल रहे हैं तो आप ज़्यादा टमाटर की सॉस बना करके रख सकते हैं और उसे लंबे समय तक इसी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। मेरे पास है यहाँ पर ये 3 ग्लास बॉटल्स, जिन्हें मैंने अच्छे से धो करके बॉइलिंग वाटर के साथ स्टरलाइज करके रख लिया है। अब व्हाइल माई सॉस इज स्टिल हॉट, मैं इसे इन क्लीन बॉटल्स में फिल करके रख लूंगी। देखा, बना ली ना तीनों की तीनों सॉसेस कितनी आसानी से घर पर ही। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आप इन तीनों सॉसेस को लंबे समय तक प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। अब घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बिल्कुल बाजार के जैसी बनी कि नहीं बनी।